तो रद्द की मांग आप लोग कर रहे हैं, ये क्यों? हाँ, रद्द की मांग का मुख्य ये है कि आयोग ने नोटिस निकाल के बाकायदा कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है एक परीक्षा एक नौकरी एक परीक्षा। एक से अधिक अगर कोई भी एग्जाम लिया जाता है तो उनको नॉर्मलाइजेशन लागू करना होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करते हैं तो जो पहले शिफ्ट में परीक्षा दे चुके हैं या जो दूसरे शिफ्ट में दे चुके हैं, किन्हीं के साथ भी अन्याय हो सकता है और घोर अन्याय हो सकता है। जहां मात्र 2000 सीट हो और जहां 4.5 लाख 5 लाख लोग अभ्यर्थी हो, वहां पहले ही मारामारी है। अगर एक नंबर एक सवाल भी इधर उधर होता है तो परेशानी है। दूसरा, हम लोग ये कैसे मानेंगे कि आने वाला शिफ्ट बढ़िया होगा, बुरा होगा, हार्ड होगा? कौन तय करेगा इसको? और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आयोग नॉर्मलाइजेशन लागू करेगा तो अपने ही नियमों के खिलाफ चला जाएगा, जिसके लिए लाठीचार्ज हुआ था। और दूसरी मांग हमारी ये है कि अभी जो बापू परीक्षा परिसर में जो हुआ था परीक्षा, उसको रद्द करे तो अलग बात है, पूरा का पूरा आयोग ही बर्खास्त कर दिया जाए। इसके पीछे ये तो देखिए, परीक्षा रद्द करने की मांग इधर भी कई लोग हैं। आप कहाँ से हैं बताइए? जी, मेरा नाम उज्ज्वल श्रीवास्तव है। यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट के मोटिवेशनल को लेकर, मोटिवेशनल थिंग्स। तो देखिए, इधर और स्टूडेंट है। आप कहाँ से हैं? मेरा गृह जिला गोपालगंज है और मेरा एग्ज़ाम किशनगंज में पड़ा था। सबसे पहले मैं बीपीएससी आयोग का ये भ्रम दूर कर देना चाहता हूँ और चेयरमैन साहब का, कि बापू टावर में जो भी कांड हुआ है उसको आप लिपापोती करके और छात्रों को उपद्रवी बता करके आप अपने कमियों को छुपा नहीं सकते हैं। हम स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। जिस नॉर्मलाइजेशन के विरोध करने में यहाँ स्टूडेंट लाठी खाए, हाथ पैर टूटा, माथा फूटा, आप एक एग्ज़ाम सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल करके और दोबारा एग्ज़ाम लेकर के आप उसी परीक्षा रद्द हो ये चाहते हैं? पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए और दोबारा आप परीक्षा लीजिए, तभी हम छात्रों के साथ न्याय होगा। हम ये मानने को कतई तैयार नहीं है। और अगर आप ज़बरदस्ती हम पे थोपना चाहते हैं तो मैं सरकार से गुहार करता हूं, नीतीश कुमार से, कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए और बिहार के छात्रों के साथ न्याय कीजिए। तो देखिए, एक बार तस्वीर देखिए आप। यहाँ पे संख्या अभ्यर्थियों की काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर सत्याग्रह का ऐलान है वो किया गया था। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर अभ्यर्थी पहुँचे हैं और इधर भी कई जो अभ्यर्थी हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत कर ले। कहाँ से आई हैं आप? शेखपुरा जिला। कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा था और क्या मांग कर रही है? मेरा सेंटर वैशाली जिला पड़ा था और अभी जो बापू सभागार में 12,000 बच्चों का फिर से री एग्जाम लिया जा रहा है, तो हमारी मांग यही है कि सभी का लिया जाए, ताकि हमारे साथ इनजस्टिस ना हो। यदि उन लोग का पैटर्न पता चल गया है, उन लोग को आसान आता तो हमारे साथ इनजस्टिस होगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा। और यदि टफ आता फिर भी हमारे साथ इनजस्टिस होगा, तो हमारी यही मांग है कि सभी लोगों का फिर से री एग्जाम हो। तो देखिए, इस तरीके से ये लोग लेकर पहुंचे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट, विवाद नहीं संवाद, व्यवधान नहीं समाधान। तो ये लोग समाधान चाहते हैं और समाधान यही चाहते हैं कि एग्जाम दोबारा से ली जाए, क्योंकि एक परीक्षा केंद्र का एग्जाम कैंसिल कर देने से नहीं चलेगा। क्या चाहते हैं? क्या नाम है आपका? पहले बीरेश कुमार। कहाँ पे सेंटर पड़ा था? ये हाजीपुर में। हाजीपुर में। हाँ, और ये जो एग्जाम है, ये जब अब री एग्जाम हो रहा है बापू परीक्षा भवन में जो एग्जाम हुआ था उन बच्चों को, तो ये कहीं न कहीं हम लोग के साथ अन्याय होगा। अगर री एग्जाम नहीं, क्वेश्चन टफ दे दिया जाता है तो फिर उन लोग के साथ अन्याय होगा। तो इस तरह से पूरे छात्रों के साथ, पूरे छात्रों को एक बार से फिर दोबारा से री एग्जाम हो। तो देखिए, ये न्याय की बात कर रहे हैं। हम और कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इधर काफी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। एक दो अभ्यर्थी नहीं है बल्कि हजारों अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम हो। और सत्याग्रह का जो ऐलान किया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है। हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित है। आपने परीक्षा दिया? बिल्कुल परीक्षा। कहाँ पर सेंटर पड़ा था? मेरा यहाँ पे पटना में पड़ा है, पाटलिपुत्र सेंट्रल स्कूल में पड़ा है। क्या मांग कर रहे हैं और यहाँ आने का क्या कारण? देखिए, हम लोग बस एक ही मांग है कि जो आदरणीय चेयरमैन साहब हैं, हम लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो उस परिस्थिति में ये बन रहा है कि एक तरफ एक 12,000 बच्चे को ये बोलते हैं कि हम 12,000 बच्चों का एक बार में अलग क्वेश्चन पेपर लेंगे। तो वो 12,000 बच्चा वो एक सेंटर नहीं है, वो एक पूरा जिला है, क्योंकि एक जिला पर एक सेंटर पे 517 बच्चे बैठते हैं। जब 517 बच्चे बैठते हैं तो उस परिस्थिति में एक जिला में 20-22 सेंटर होता है। तो वो एक सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ है, पूरा एक जिला का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है। ये जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं कि मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल कौन है। तो अब ये पूछेंगे कि
कि मुंगेर के अभी सांसद जो है उनका मंत्रालय कौन सा है, ये पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह किस चुनाव कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतती हैं, तो अब ये पूछेंगे कि चिराग पासवान किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतता है। तो वो तो 2 दिन में वो जो वन लाइनर फैक्ट है वो बचा आप लोग ये ऐसा लग रहा है कि हाँ अब क्वेश्चन आसान पूछ लिया जाएगा तो अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। एग्जैक्टली यही है कि जो क्वेश्चन है ये नॉर्मलाइजेशन तो बोल रहे हैं कि हम करेंगे नहीं, तो या तो एक पूल ऑफ कैंडिडेट के साथ आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा या एक कठिन क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 500 बच्चा रहता तो समझ में आता है, पर यहाँ 12,000 बच्चों का प्रश्न होता है। जब 12,000 बच्चों का प्रश्न है, क्या नाम हुआ और कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा था? मेरा सेंटर औरंगाबाद पर रहा था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोनू हुआ। क्या चाहते हैं, क्या हो? यही सर ने सही कहा है कि नाइंसाफ़ी तो किसी न किसी तरीके से होनी ही है। अगर क्वेश्चन आसान आता है तो उन 12,000 जो बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर क्वेश्चन हार्ड आती हैं तो वो 12,000 के लिए नाइंसाफ़ी होगी। और किसी भी तरीके से नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। तो आपने शुरू में कहा कि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो आपके पास क्या तरीका है? नॉर्मलाइजेशन को लेकर के इतना लाठी डंडा अभ्यर्थी खाए हैं पटना में, मैंने खुद कवर किया, और फिर वही होगा तो फिर क्या होगा? अब वही होना ही है फिर। और तरीका क्या है, क्या तरीका है जो मतलब आप एक ही कट ऑफ पे आप दो अलग अलग पेपर का क्या कहते हैं रिजल्ट निकालेंगे? कुछ नॉर्मलाइजेशन ही एक तरीका है। चलिए, बिल्कुल वाकई बीपीएससी को इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा निषेध, क्योंकि जिस तरह से अभ्यर्थी ये सवाल उठा रहे हैं कि एक ही पोस्ट के लिए 2 अलग अलग तरह के पेपर, 2 अलग अलग तरह की परीक्षा, आखिर ये संभव कैसे है? ये परीक्षार्थियों की आवाज है, अभ्यर्थियों की आवाज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा रहे हैं, तो क्या 17वीं बीपीएससी की परीक्षा एक बार फिर से कराई जाएगी या आयोग अपनी मांग पर अड़ा रहता है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर, आप नजर बनाए रखिएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।